माता दी आप सभी को। मैं भक्त सोनिया काली दरबार से माँ काली की बेटी आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है शक्ति और तरंग में क्या अंतर होता है। दोनों एक जैसे एक समान दिखते हैं, जैसे किसी में हम देखते हैं जागरण या कहीं भी कैसे भी आती है जो शक्ति ऐसा ही लगता है जैसे महामारी आई है या फिर कोई संकट आया है। तो हम उसकी पहचान कैसे करें? देखो, शक्ति हर किसी में नहीं आती, तरंग हर किसी में हो सकती है, क्योंकि किसी किसी भजन की जो लय इतनी अच्छी होती है, वो सुर इतना अच्छा होता है, उसमें सभी का मन करता है नाचने का। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसमें वो उसको हम तरंग कहते हैं, उसको शक्ति नहीं बोल सकते हम। शक्ति की अलग परिभाषा होती है और तरंग की अलग होती है। तो तरंग तो किसी में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, लेकिन शक्ति कैसे आएगी? हाँ, ये सत्य है कि महामाई है या कोई भी देवी देवता है, उनको संगीत, गायन, नृत्य, भजन बहुत अधिक प्रिय होते हैं और वो उन पर खुश होकर आते हैं। जैसे हम उनकी स्तुति का जो है गान करते हैं, स्तुति करते हैं, श्रद्धा से अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाते हैं, तो वो उनकी स्वयं की इच्छा होती है वो किस पर खुश होकर आएंगे और किस पे नहीं। सब पे नहीं आती है महामाई, और महामाई तो एक्चुअल में किसी पे आती ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी ना योगिनिया शक्ति होती हैं, बाबा के दूत होते हैं, वो आते हैं इंसानों के शरीर पे। ऐसी किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि जो इनका वेग सीधे के सीधे मतलब अपने शरीर पर ले सके। तो जो शक्ति आती है जयकारे लगाती है, या फिर कोई कोई जो है संकट होते हैं वो जयकारे नहीं लगाते, क्योंकि वो संकट है, वो जयकारे किसके लगाएंगे? वो तो नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो किसी के जयकारे नहीं लगाती। तो शक्ति की पहचान वैसे ही होती है जो जयकारे लगाती है अपने, और किसी भी समय या किसी चीज की पाबंद नहीं है शक्ति कि हम जब जागरण में जाएंगे तभी आएगी। नहीं, हम उनको याद करेंगे घर पे भी बैठ के, जैसे पूजा कर रहे हैं और महामाई को याद कर लिया या बाबा जी को याद कर लिया, किसी को भी याद कर लिया, तो उनके दूत स्वयं, उनकी जो शक्तियां होती हैं, जो गण होते हैं, वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए किसी गायन, भजन, स्तुति मतलब या फिर पूरा शोर शराबे के भजन की जरूरत नहीं होती। वो मात्र स्तुति से ही, मात्र भजन से ही, मात्र उनका आह्वान करने से ही सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उनको सिर्फ जागरण की जरूरत होती है या ऊंचे ऊंचे स्वर वाले भजनों की जरूरत होती है। तो भक्तों, बच्चों, जो हर किसी में जो तरंग आती है, तो उसको माता या फिर कोई संकट समझने की भूल न करें। और दूसरी बात, जो शक्ति है, अपनी शक्ति का परीक्षण हम कैसे करें कि हमें शक्ति है या तरंग ही है? उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए क्या उपाय है कि आप कितने भी दिन की, जैसे 11, 21, 31, 41 दिन की साधना उठा सकते हैं। उस दौरान अगर आपको अपने शरीर के ऊपर सौपन के माध्यम से या कैसे भी सवारी आती हुई महसूस होती है, तो समझो कि वो शक्ति है, अर्थात वो शक्ति नहीं है। ये तो है एक सिंपल एक उपाय। दूसरा उपाय क्या है? उसके लिए आपको किसी साधक, किसी भक्त, किसी अच्छे दरबार से जुड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, वहां जाओगे, आपने जो आपकी शक्ति है उसका आह्वान करके देखेंगे कि भाई शक्ति आ भी रही है या नहीं है। अगर शक्ति बुलाना ही चाहते हो तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ, वो आपको गुरु मंत्र देंगे, उससे आपको आपकी शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये दरबार भी निःशुल्क दरबार है, आप जुड़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। जय माता की, हर हर महादेव।